First of all, good morning to everyone. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. And in today's session, first of all, we discuss the few practical problems related to the issue of share. And this is a portion which are related to the issue of share and the forfeiture of the share when share are issued at premium. यानी अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने इस चीज़ पे डिस्कस किया है कि अगर कोई शेयर पार पे इशू होता है तो उसको कैसे फॉरफीट करते हैं, फिर कैसे रीइशू करते हैं, फिर कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई शेयर प्रीमियम पे इशू है और अगर कोई एरियर होता है तो उस एरियर के सिचुएशन में हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, और अगर उस सिचुएशन में कोई भी फॉरफीचर होता है या रीइशू होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 44। The first question of today's session is question number 44, and in this question give journal entries for forfeiture and reissue of share। यानी हमें journal entry पास करनी है forfeiture की और reissue की। The first information is X Limited forfeited 500 shares of 100 each, rupees 75 called up, issued at 10% premium to be paid at the time of allotment for non-payment of first call of rupees 20 per share। यानी X Limited ने 500 शेयर फॉरफीट किया जो 100 रुपए का था, लेकिन उस पर 75 रुपीज ही मांगा गया। जो इशू किया गया है 10% प्रीमियम पे, और वो प्रीमियम किस पे है, अलॉटमेंट पे। और एरियर कहां पे, नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल। एरियर है फर्स्ट कॉल पे। इसका मतलब ये है कि अगर एरियर फर्स्ट कॉल पे है, इसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट मिल गया। और प्रीमियम कहां पे था, अलॉटमेंट पे, इसका मतलब प्रीमियम भी मिल गया। आगे लिखा है आउट ऑफ दीज 200 शेयर वे इशूड एज 75 पेड ऑफ फॉर ₹60 पर शेयर। यानी इशू के टाइम 200 शेयर इशू किया गया जिसमें 75 रुपीज पेड अप वैल्यू लगाई गई और 60 रुपीज में इशू किया गया। यानी 75 का शेयर 60 रुपीज पे इशू हुआ, इसका मतलब वो हो गया डिस्काउंट पे इशू। तो क्या क्या जनरल एंट्री होगी, पहले फॉरफीचर की एंट्री होगी। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कहां पे हुआ है, फर्स्ट कॉल पे हुआ है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना शेयर फॉरफीट करना है, 500 शेयर फॉरफीट करना है। और कौन से अमाउंट कितने हैं, कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, 75 रुपीज, जिसमें से 100 रुपए का शेयर, लेकिन हमने मांगा कितना है, 75। तो सिर्फ हम 75 को ही कंसीडर करें, तो ये हो जाएगा 37,500, जिसमें से नॉन पेमेंट कितना है, फर्स्ट कॉल कितने से, 20 रुपीज से। तो 500 into 20, 10,000। 37,500 में से एरिया बता रहा है 10,000, तो मिला कितना होगा, डिफरेंस निकाल लेंगे 27,500। उसके बाद नंबर सेकंड क्या है, रीइशू। रीइशू कितने पे हो रहा है, 75 रुपीज के शेयर को हम 60 रुपीज पे रीइशू कर रहे हैं। कितने रुपए पे रीइशू कर रहे हैं, 60 रुपीज पे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये रीइशू की एंट्री होती है, लेकिन शेयर कितने का है, 75। कितना शेयर इशू हो रहा है, 200। तो 200 शेयर है 75 का, यानी कितना हो गया, 15,000। लेकिन रीइशू कितना कर रहा है, 60 रुपीज पे। अब आपको देखो 15,000 का शेयर इशू कर रहे हैं 12,000 पे, तो क्या हो गया, 3,000 रुपए का लॉस। तो ये 3,000 किससे एडजस्ट करेंगे, शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट करेंगे।
और फिर लास्ट एंट्री क्या होती है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और इसका फॉर्मूला क्या होता है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व का, यहाँ पर फॉरफीट कितना हुआ 500 शेयर, रीइश्यू कितना हो रहा है 200 शेयर, तो सर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी ने फॉरफीट किया 500, रीइश्यू कर रही है 200, इसका मतलब सारा कंपनी शेयर इशू नहीं कर रही, पार्ट ऑफ द शेयर इशू कर रही है। तो उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, टोटल फॉरफीचर अमाउंट अपॉन टोटल फॉरफीटेड शेयर इनटू रीइश्यूड शेयर माइनस अमाउंट यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। टोटल फॉरफीटेड अमाउंट कितना है 3000, टोटल फॉरफीटेड शेयर कितना है, सॉरी टोटल फॉरफीचर अमाउंट है 27500, 27,500 इज द टोटल अमाउंट ऑफ द शेयर फॉरफीचर। कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे, जिसमें से रीइश्यूड शेयर कितना है सिर्फ 200, रीइश्यूड शेयर कितना है 200, उसमें से माइनस करेंगे अमाउंट यूटिलाइज, रीइश्यू के टाइम कितना यूटिलाइज हो गया है 3000। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, $11,000 minus 3,000 equals to 9,000. So amount transferred to capital reserve will be a 9,000. ये है 44 का ए का सॉल्यूशन, जिसमें अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आई है 44,000। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एग्जामिनेशंस में करने पड़ेंगे, नोट डाउन करिए अच्छे से। सो इट इज अ लिटिल बिट मिस्टेक, 11,000 में से 3,000 जाएगा तो कितना आएगा 8,000। सो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल ऑल्सो बी 8,000। और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का, इन विच केस व्हेन कंपनी इशूड पार्ट ऑफ द फॉरफीटेड शेयर, यानी जब कंपनी पूरा शेयर इशू नहीं करती, जैसे 500 शेयर फॉरफीट की, इशू कितना करिए 200, तो हम 200 शेयर के प्रोपोर्शनेट ही अमाउंट क्या करेंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। दैट्स व्हाई वी फॉलो द फॉलोइंग फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला को मैंने डिटेल में कुछ प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वीडियोस को अच्छे से देखिए ताकि आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो। अब चलते हैं 44 के बी पार्ट। 44 का जो ए पार्ट है और जो 44 का बी पार्ट है वो डिफरेंस क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। वो डिफरेंस इसलिए है ताकि आप क्वेश्चंस के नेचर को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 44 का जो बी पार्ट है उसमें ध्यान से सुनिएगा, प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ है, अब अलॉटमेंट नहीं मिला, तो डिफरेंस समझ में आ गया कि आखिर 44 के ए और बी में डिफरेंस क्या है। ए में क्या था कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, सॉरी ए में प्रीमियम का पैसा मिल गया था, बी में कह रहा है कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। क्या है, एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹100 each, 75 called up, issued at 10% premium to be paid at the time of allotment. For non-payment of allotment money of ₹30 per share including premium, and the first call of ₹20 per share. Out of these, 100 shares were issued as fully paid up in such a way that ₹3,100 were transferred to capital reserve. यहाँ देखो क्वेश्चन ने आपको घुमा दिया। चलिए तो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप एंट्री करता हूँ। पहली एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री होती है फॉरफीट करने की। क्या एंट्री होती है फॉरफीट करने की, प्रीमियम मिल गया है तो शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल से नहीं, प्रीमियम नहीं मिला है तो शेयर कैपिटल, प्रीमियम नहीं मिला है क्या होगा शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर फॉरफीचर और उन कॉल्स का नाम जिसपे पैसा नहीं मिला। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चला
अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। अब शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखेंगे हम लोग, कितना पैसा मांगा, तो कितना मांगा है 75 कॉल्ड अप, 300 शेयर्स पे 75, 22,500। प्रीमियम के सामने क्या लिखते हैं, प्रीमियम का पैसा जो नहीं मिला, तो प्रीमियम कितना है 10%, तो 100 का 10% कितना होगा 10 रुपए। आप 75 का 10% मत निकाल लेना, 100 का 10%, 100 का 10% कितना होता है 10, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू थी 100 और उस पर प्रीमियम कितना था 10%, तो 100 का 10% कितना हुआ 10 हुआ, तो प्रीमियम कितना है 10, कितने शेयर्स पे 300 शेयर, प्रीमियम हो गया आपका। फॉर फ्यूचर के सामने क्या लिखेंगे, कितना पैसा मिला, तो मिला नहीं बताया इस क्वेश्चन में, लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 30 रुपए और फर्स्ट कॉल 20 रुपए, अलॉटमेंट 30 रुपए और फर्स्ट कॉल 20 रुपए नहीं मिला, तो अलॉटमेंट के सामने 9,000 और फर्स्ट कॉल के सामने 6,000, तो टोटल मिलाओ 22,500 शेयर का मांगा, 3,000 प्रीमियम का मांगा, तो टोटल कितना मांगा आपने 25,500, जिसमें से कितना नहीं मिला 15,000, 25,500 में 15,000 नहीं मिला, तो कितना मिल गया होगा 10,500 आपको मिल गया, और फ्यूचर की अमाउंट निकल गई। अब क्वेश्चन में ट्रिक, क्वेश्चन में आपको अपोजिट पूछा है, कह रहा है कि आप बहुत तेज हो गए, अब क्वेश्चन आपको अपोजिट पूछ रहा है, कह रहा है आउट ऑफ दीज 100 शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप, मतलब 100 शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं, रीइश्यू कितनी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना शेयर इश्यू कर रहे हैं 100, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब 100 रुपए का शेयर, जब रीइश्यू कर रहे हैं तो कितने का मानना है 100 रुपए का मानना है, ये समझिए फुल्ली पेड अप वर्ड लिखा है कि 100 शेयर वर इशूड एज फुल्ली पेड अप, तो इशू कितने का है, इशू के टाइम इसका शेयर कैपिटल कितना होगा 10,000, ये वैल्यू हमको नहीं पता, जरा इन सच अ वे दैट ₹3,100 वे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इस ऐसे वैल्यू पे इशू करिए कि जब कैपिटल रिजर्व हमारा निकले, ये वाली एंट्री हो शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व, तो कितना आए, वो आए आपका 3,100 रुपये। आप कहोगे सर ये तो कैसे निकालें, इसमें तो हम लोग कैपिटल रिजर्व निकालते थे, अब हमसे ये पूछ रहे हैं, मतलब कितने पे इशू करने की, याद है आपको मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला होता है टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइड बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू इशूड शेयर माइनस अमाउंट यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया, अमाउंट यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, मतलब रीइश्यू टाइम कितना पैसा यूटिलाइज हुआ। अब आपको कैपिटल रिजर्व के अमाउंट पता है, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा 3,100, तो मैथ पढ़ा है ना आप लोगों ने, ऐसे लगाइए अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना है 3100 इक्वल्स टू टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 10,500, टोटल फॉरफिटेड कितना है 300 रुपए, रीइश्यूड शेयर कितना है 100 रुपए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अमाउंट यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, सर आ जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिए, 0 से 0 कट गया, 3,100 इक्वल्स टू 5 से क्या करिए डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करिए 3500, और अमाउंट यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ रीइश्यू कितना है, अमाउंट यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ रीइश्यू कितना है 3500 माइनस 3100, यानी कितना हो गया 400, यानी रीइश्यू के टाइम कितना अमाउंट यूटिलाइज हुआ है शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से 400, यानी 10,000 रुपए का शेयर था, 400 रुपए लॉस हो गया, तो मिला कितना होगा 9,600। तो
अब आपको पता चल गया कि रीइश्यू प्राइस क्या होगी। इस क्वेश्चन में रीइश्यू प्राइस होगी आपकी, रीइश्यू प्राइस ऑफ शेयर इज 9600 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 96। सो रीइश्यू प्राइस ऑफ दिस क्वेश्चन इज 96। देखा किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, लास्ट ईयर के सैंपल मोड में सीबीएसई ने दिया हुआ था 1 नंबर में, इतना बड़ा नहीं था लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन था। उसमें यही पूछा था कि रीइश्यू प्राइस बताइए, अगर कैपिटलिज्म में इतना अमाउंट ट्रांसफर है तो आपको ये फॉर्मूला बहुत बेनिफिट करेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि अमाउंट यूटिलाइज कितना हो रहा है, मतलब रीइश्यू के टाइम हम कितना लॉस बियर कर रहे हैं, तो उतना आप उसके फेस वैल्यू से, मतलब रीइश्यू के टाइम जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर दीजिएगा, जो बचेगा उससे आप रीइश्यू प्राइस निकाल। रीइश्यू प्राइस कैसे निकला, 9600 रुपये मिल रहा है रीइश्यू के टाइम। एक कितने शेयर का, 100 शेयर का, एक शेयर का कितना मिल रहा होगा, 96 रुपीज। इसको नोट डाउन कर लीजिए। So after completing the lots of concepts related to the issue of share, and you can see that हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, शेयर इशू के टाइम, इशू ऑफ शेयर, पार, प्रीमियम, बैलेंस शीट बनाना। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हमें इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश को डील करना है, जिसमें शेयर हम इशू करते हैं प्रमोटर्स को, वेंडर्स को, किसी अनदर बिजनेस को, अनदर कंपनी को उसके बिजनेस को खरीदने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट, इतना कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद एक सिचुएशन आई जहां शेयर होल्डर एरियर करता है तो कंपनी को पावर मिल जाता है कि वो उसके शेयर को क्या कर ले, फॉरफीट कर ले। तो हम लोगों ने फॉरफीट करना सीखा। फॉरफीचर में आप लोगों ने देखा 2 सिचुएशन थी कि अगर पार पे इशू है शेयर तो फॉरफीचर करने का तरीका अलग होता था, और अगर प्रीमियम पे शेयर इशू है तो उसमें शेयर फॉरफीट करने का तरीका अलग होता था। फिर हम लोग इतने से भी नहीं माने तो फिर पहुंच गए रीइश्यू ऑफ शेयर। रीइश्यू ऑफ शेयर मतलब जब कोई शेयर हमने पहले फॉरफीट किया है और कंपनी फिर चाहती है उस शेयर को रीइश्यू करना, तो फिर कंपनी ने शेयर को रीइश्यू करना सिखाया। रीइश्यू में कितने कॉन्सेप्ट है, 3, पार पे रीइश्यू, प्रीमियम पे रीइश्यू, डिस्काउंट पे रीइश्यू। उसके बाद फिर हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व के कॉन्सेप्ट को समझा कि आफ्टर द रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर अमाउंट लेफ्ट इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट मस्ट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें भी 2 कंडीशन थी, एक जब कंपनी पूरा शेयर फॉरफीट कर ले, पूरा शेयर रीइश्यू कर ले, दूसरा जब कंपनी उसमें से कुछ शेयर को रीइश्यू करे, यानी पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। और एक सिचुएशन और मैं ऐड कर देता हूँ, वो है कि जब कोई कंपनी कोई शेयर इशू ना करे, सिर्फ फॉरफिट किया, रीइश्यू नहीं किया। तो जब रीइश्यू नहीं हुआ तो ये भी समझ लीजिए कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, 0। ये नहीं कि एग्जाम में तेज बन के आए, फॉरफिट एंट्री किया, कहा क्वेश्चन में रीइश्यू नहीं था तो आपने सारा पैसा उठा के फॉरफिचर में डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। नहीं, कैपिटल रिजर्व की एंट्री तभी होती है जब कंपनी शेयर रीइश्यू करती है। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद अब आता है आपका बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, जिसमें बैलेंस शीट आती थी बनाने के लिए, और उसमें बैलेंस शीट में क्या होता था, एरियर भी होता था, उसमें फॉरफीचर भी होता था, रीइश्यू भी होता था। तो उसका भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया कि कैसे हम इन केस ऑफ फॉरफीचर, रीइश्यू ऑफ शेयर के सिचुएशंस में हम कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, वो भी विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते हुए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और मुझे लगता है आज है 9 जुलाई का ये टॉपिक है। सो यहाँ तक हम ये इंश्योर करते हैं, समझते हैं कि आप सब लोग को, आप सब इतने क्वेश्चंस लगा चुके रहोगे कि आपको ये टॉपिक समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो जितने लोगों ने क्वेश्चंस लगा लिया है बेटर है, बढ़िया, वो इस पेज से चल रहे हैं। लेकिन जो लोग पहले से पीछे चल रहे हैं वो लोग अपनी स्पीड को थोड़ा गियर अप करें। जो कॉन्सेप्ट है अब हमारा वो है
ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ द शेयर। यानी अभी तक हम लोग सिर्फ फॉरफीचर ऑफ द शेयर पढ़ रहे थे, सिंपल सिचुएशन, यानी या तो पूरा शेयर सब्सक्राइब था या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन था। ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में फॉरफीचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब तो सर ऐसा क्यों होता है, फॉरफीचर क्यों होता है? एरियर के कारण। फॉरफीट क्यों करते हैं हम शेयर को? एरियर के कारण फॉरफीट करते हैं ना? यस। अब एरियर का ओवर सब्सक्रिप्शन से क्या लेना देना? तो देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई शेयर होल्डर ने एक्सेस पैसा दिया हुआ है अलॉटमेंट पे, और अगर उसने अलॉटमेंट पे एरियर किया है, तो एरियर निकालने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो टॉपिक है वो हमारा है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोगों ने क्या सीखा था? ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोगों ने सीखा था कि जब भी कोई शेयर होता क्या है बेसिकली, जितना हम शेयर अप्लाई करते हैं उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाता है, तो उसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन करते हैं। पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लास में। ओवर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे शेयर होल्डर जितना शेयर होता नहीं है उससे ज्यादा शेयर क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं। यानी कि व्हेन पब्लिक अप्लाई मोर देन issued share, यानी जब पब्लिक अप्लाई कर देती है मोर देन इशूड शेयर से ज्यादा शेयर के लिए क्या कर देती है? अप्लाई कर देती है। जैसे मान लीजिए सबसे हमारी पास की यूनिवर्सिटी है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप मान लीजिए इसने 100 सीट पे एप्लीकेशन मंगाया, आपको पता है कि 100 सीट है उसके पास, तो 100 सीट के लिए मान लीजिए 500 लोगों ने एप्लीकेशन डाल दिया कि मुझे BHU में पढ़ना है, तो ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ फॉरफीचर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। क्यों? मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, 3 सिचुएशन बनती है। एक फुल्ली अलॉटमेंट की, एक प्रो राटा अलॉटमेंट की, एक निल अलॉटमेंट की। तो फुल अलॉटमेंट और निल अलॉटमेंट का तो कोई दिक्कत ही नहीं है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। यानी जिनको पूरा शेयर दिया, अगर उसने कोई एरियर किया तो उसका एक्सेस पैसा अलॉटमेंट या पॉज पे एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि उसने तो जितना मांगा उसको उतना दे दिया, तो इसका पैसा कहीं ना अलॉटमेंट ना फर्स्ट कॉल कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होता। निल अलॉटमेंट के साथ क्या होता है कि जितना भी एक्सेस होता है उसको हम रिटर्न कर देते हैं, मतलब इनको अपना शेयर होल्डर बनाते ही नहीं। ये जो बीच वाले ना प्रो राटा, यही परेशान करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ फॉरफीचर, क्योंकि इनका पैसा क्या होता है? अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है। इनका पैसा कहाँ तक एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे। ये एडजस्ट का मतलब क्या है? मैंने बताया था कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? आपने मांगा ज्यादा शेयर और आपको मिला कम शेयर, ये है प्रो राटा का मतलब। फुल्ली का मतलब 10,000 शेयर मांगा और 10,000 आपको मिल गया। प्रो राटा का मतलब 8,000 आपने मांगा और आपको मिला कितना? 5,000। और निल का मतलब 3,000 शेयर था और आपको मिला क्या? 0। मान लीजिए 2,000 मांगा, मिला 0। तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है, इनसे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपने ज्यादा पैसा दे दिया, मतलब आपने कहा कि हमें 8,000 सीट चाहिए, 8,000 शेयर चाहिए। कंपनी ने बोला नहीं, हमारे पास है नहीं, हम आपको सिर्फ 5,000 शेयर ही देंगे। तो आपको बताओ
मैंने मांगा 8,000, दे रहा है सिर्फ 3,000, दे रहा है सिर्फ 5,000। तो आप पूछोगे ना कंपनी से कि मैंने एप्लीकेशन मनी तो 8,000 शेयर के लिए भरी थी। कहानी ध्यान समझिएगा, आपने कंपनी को एप्लीकेशन भेजा, एप्लीकेशन भेजने का मतलब एप्लीकेशन मनी भेजा, कितने शेयर के? 8,000 शेयर। कंपनी की तरफ से लेटर आ रहा है कि ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ शेयर वी ओनली अलॉट 5,000 शेयर टू यू। अब आपको आ जाएगा गुस्सा कि हमने तो 8,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी भरा था, मतलब मान लो एप्लीकेशन मनी 1 रुपये, तो आपने कंपनी को कितना दे दिया? 8,000 शेयर के लिए 8,000 रुपये दे दिए। कंपनी ने बदले में आपको कितना शेयर दिया? 5,000। तो आपके पास पैसा कितना आया, मतलब कितने की प्रॉपर्टी आई, कितने की शेयर आई? 5,000। एक्सेस कितना बचा? 3,000। एक्सेस कितना बचा? 3,000। आप पूछोगे ना कंपनी से, कंपनी बताओ मेरा जो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा है उसको क्या करो? तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन। पहला, वो 3,000 आपको तुरंत लौटा देगी, जैसे मिल वालों को लौटा देगी। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो 3,000 रुपये जो एक्सेस पड़ा है वो आने वाले अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी क्यों होगा सर? कंपनी ने आपको 5,000 शेयर तो अलॉट किया है, आप 5,000 शेयर का तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो दोगे। गॉट माई पॉइंट? कि आपने 8,000 रुपये दिया, कंपनी ने आपको 5,000 का शेयर दिया, 3,000 अपने पास रखा और कहा 3,000 रुपये आप कटवा लेना। जब हम इस 5,000 शेयर पे आपसे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मांगेंगे तो जितना हो सकेगा उतना हम उस 3,000 में से काट लेंगे, बाकी पैसा आप देना। यही तो हम लोग करते आते हैं, इसी को वो बोलते हैं अकाउंटेंसी, एडजस्ट करना चीज़ों। जैसे मान लीजिए आप किसी राशन वाले से सामान लेते हैं तो कभी पैसा ज़्यादा या कम पड़ जाता है, तो अगर कम पड़ जाता है तो आप कह देते हो हिसाब में लिख लेना, ज़्यादा पड़ जाता है तो दुकान वाला बोलता है चलो अगली बार तो आओगे, अगली बार सामान ले जाना, पैसा मत देना। वही वो कह रहा है कि 5,000 शेयर पे आपने एप्लीकेशन दिया है, अभी आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो देना है। आप ऐसा करना कि आप वो पैसा कम देना, जितना मुझे पहले दे चुके हो उतना कटवा लेना। पॉइंट नंबर 1। अब ये तो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। अब ये फॉरफीचर क्या है? फॉरफीचर कब होता है? जब एरियर हो। अब मान लीजिए आपका पैसा अलॉटमेंट तक एडजस्ट, तो जब आपने एरियर किया अलॉटमेंट पे, तो जब अलॉटमेंट का एरियर निकालोगे तो मान लो अलॉटमेंट का एरियर आ रहा है 10,000, लेकिन वो 10,000 नहीं आएगा, आपने 3,000 रुपये पहले से दे के रखे हो। आपने पहले से कितना दे के रखा है? 3,000 रुपये। तो उस 10,000 में से 3,000 माइनस हो गया तो अलॉटमेंट एरियर कितना हो जाएगा? 7,000। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में जब आप फॉरफीट करते हो तो थोड़ा सा आपको माइंड ओपन करके रखना है, ठीक है? यानी आपको इस केस में ये समझना है कि आप पहले ये देखोगे कि कितना शेयर अप्लाइड है, कितना शेयर अलॉटेड है, कितना पैसा एक्सेस है, कितना पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट है, फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट है, और उस बेसिस पे आप नेट अमाउंट ऑफ एरियर फाइंड आउट करोगे। कैसे करोगे? जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कंपनी में 50,000 शेयर होल्डर्स, 50,000 शेयर्स था, मतलब 50,000 शेयर अप्लाइड हुआ और कंपनी ने सिर्फ अलॉट किया 40,000 शेयर। सो एक्सेस कितना बन रहा है? एक्सेस आपका बन रहा है 10,000। कितना बन रहा है? 10,000। अब इस मान लो एप्लीकेशन में 1 रुपए से, अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन है 2 रुपए से, अलॉटमेंट है 4 रुपए से, और कॉस्ट है 4 रुपए से, ठीक। अब आप इसी सिचुएशन में देखो, एक बंदे ने 50,000 शेयर अप्लाई किया, लेकिन कंपनी के पास शेयर कितना था? सिर्फ 40,000 शेयर। तो एक्सेस कितना बना? 10,000। अब ये 10,000 और 10,000 इंटू 2 एप्लीकेशन बनी है ना, 20,000। ये मान लो हमने किस पर एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट।
20,000 का किसमें अलॉटेड बाय प्रिंसिपल। और क्वेश्चन में लिखा है शेयर होल्डर फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, यानी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं निकाल दिया। आपको कॉल्सिंग एरिया निकालना है ऑन अलॉटमेंट। तो जनरली कॉल्सिंग एरिया कैसे निकाल देते, जितना शेयर अलॉट है 40,000 मल्टीप्लाई कर देते थे अलॉटमेंट मनी से, यानी कितना, अच्छा 1,60,000 नहीं, 1,60,000 अलॉटमेंट मनी नहीं होगा। क्या अलॉटमेंट मनी कितना होगा, 1,60,000। 1,60,000 तो आपसे अलॉटमेंट पे ड्यू करेगा, लेकिन आपने ऑलरेडी एडवांस में कितना देकर रखा हुआ है, 20,000। जो एक्सेस पैसा आपने एप्लीकेशन पे दिया था 10,000 रुपए, तो आप वो पैसा किसका एडजस्ट है, अलॉटमेंट पे, यानी 1,60,000 माइनस 10,000 आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1,50,000। यानी एरियर कितना है आपका, 1,50,000। ओके, so this is a short and simple information about the over subscription and forfeiture of the share. नेक्स्ट क्लास में इस पे और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।